बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज की इस संस्कृत की कक्षा में हम लोग संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक, कक्षा 8 की संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि का अपठित गद्यांश हम लोग उसमें से करेंगे। और ये दिया हुआ है पेज नंबर 104 पर। और इसमें अपठित गद्यांश 2 और अपठित गद्यांश 3 को आज हम लोग समझेंगे, गद्यांश को, और उस पर आधारित प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी ये किताब निकाल लेंगे, अपठित गद्यांश निकालेंगे पेज नंबर 104 पर। तो सबसे पहले हम लोग इस अनुच्छेद को समझेंगे कि इसमें किसके बारे में कहा गया है और उसका वाक्य का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा करेंगे, और दूसरे का पहला और अंतिम यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सूर्य। सूर्य से लेकर यहाँ पर गद्यांश दिया है भवति। तो ये और इसके अंदर जितने भी वाक्य हैं उसका अर्थ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि सूर्यः एतस्य संसारस्य प्रकाशकः अस्ति। सूर्यः एतस्य संसारस्य प्रकाशकः अस्ति। सूर्य इस संसार का प्रकाशक है। प्रकाशक का अर्थ होता है प्रकाश देने वाला। सूर्योस्योदये, सूर्यस्य उदय, यहाँ पर संधि हो गया है। सूर्यस्य उदये, सूर्य के उदय होने पर तमः नश्यति, अंधकार नष्ट हो जाता है। यहाँ पर तमः पद आया है, तो तमः का अर्थ है अंधकार। तमः कहते हैं अंधकार को, अंधेरे को। और नश्यति, नश्यति का अर्थ होता है दूर हो जाना, अर्थात अंधकार दूर हो जाता है, नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। तो इस तरह से यहाँ पर सूर्यस्योदये तमः नश्यति, सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। सर्वत्र च प्रकाशः जायते, और सर्वत्र मतलब सभी जगह, प्रकाशः, प्रकाश यानी कि प्रकाश, उजाला, और जायते मतलब हो जाता है। सूर्यस्य प्रकाशे, सूर्य के प्रकाश से, एव मतलब ही, वयम हम लोग, वस्तुनि अर्थात वस्तुएं, वस्तुनि का अर्थ है वस्तुएं, वस्तुनि अर्थात वस्तुएं। तो सूर्य के प्रकाश से ही, वयम मतलब हम लोग, वस्तुनि वस्तुएं, द्रष्टुम शक्नुमः देख सकते हैं। तो सूर्य से प्रकाशे एव, सूर्य के प्रकाश से ही, वयम मतलब हम लोग, वस्तुनि द्रष्टुम शक्नुमः वस्तुएं देख सकते हैं। सूर्यस्य उदये दिनम भवति, सूर्य के उदय होने से दिन होता है, अर्थात दिन की शुरुआत होती है। तस्मिन् अस्ते, और उसके अस्त होने से, रात्रिः जायते, रात होती है। यदि सूर्यः न स्यात्, यदि सूर्य न हो, दिनमपि न स्यात्, तो दिन भी न हो। सूर्य नहीं होगा तो प्रकाश नहीं होगा, रोशनी नहीं होगी, और दिन नहीं होगा, अंधेरा रहेगा, रात्रि का जो है अनुभव होगा। तो इस तरह से यदि सूर्य न हो, न स्यात्, न हो, दिनमपि न स्यात्, तो दिन भी नहीं हो। सूर्यः शीतमपि अपनयति, सूर्य शीतमपि ठंड को भी, अपनयति मतलब दूर कर देता है। सूर्य के किरणों की गर्मी से जो ठंडी चीज़ें होती हैं वो भी गर्म हो जाती हैं। सूर्याभावे, और सूर्य के अभाव में, सर्वत्र शैत्यमेव भवेत्, सभी जगह ठंड ही होता है। जैसा कि
आजकल मौसम में होता है, ठंड के मौसम में, क्योंकि धूप में उतनी गर्मी नहीं होती है, कभी कभी धूप निकलती भी नहीं है, तो इससे क्या है, ठंड ज़्यादा महसूस होती है और धूप निकलने से ठंड कम महसूस होती है। सति शैत्ये जीवानाम औषधीनाम उत्पत्तिः न स्यात्, और इससे शैत्य यानी कि ठंड से जीवानाम औषधीनाम उत्पत्ति न स्यात्, जीवों में जो है जीवों का औषधि की उत्पत्ति भी नहीं होती है। एवं च संसारस्य स्थितिः एव न स्यात्, और इस प्रकार संसार की स्थिति ही नहीं होगी। सूर्यः ऋतूनाम अपि जनकः, और सूर्य ऋतुओं का अर्थात मौसम का भी, अपि मतलब भी, जनकः मतलब जनक है। यदा सूर्य, जब सूर्य उत्तरायणो भवति, उत्तरायण में होता है, तदा तस्य प्रकाशः उष्मा च तीव्रौ भवता, तब उसकी उष्मा और प्रकाश तीव्र यानी तेज होती है। जैसे कि मकर संक्रांति के बाद जो है वो सूर्य की गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यदा सूर्य दक्षिणायनो भवति, और जब सूर्य दक्षिणायन में होता है, तदा तस्य प्रकाशः मंदः भवति, तब उसका प्रकाश मंद होता है अर्थात धीमा होता है। तो ये जो अनुच्छेद है इसमें सूर्य के महत्व को बताया गया है कि सूर्य के होने से क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो इसमें जो है यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है, एक पद में उत्तर दीजिए। संसारस्य प्रकाशकः कः अस्ति। तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन जो है, सबसे पहला वाक्य पंक्ति जो है वो लिखा है, सूर्यः एतस्य संसारस्य प्रकाशकः अस्ति। तो सूर्यः, तो यहाँ पे कः की जगह पे हम लोग लिखेंगे सूर्यः। तो पहला प्रश्न, यहाँ पर उत्तर एक लिखेंगे, उत्तर एक पदेन उत्तरत है, तो यहाँ पे हम लोग पहले का आंसर हो गया सूर्य। और ख है इसके बाद, और ख में पूछा है कि सूर्य से प्रकाशे वयम कानि द्रष्टुम शक्नुमः। सूर्य से प्रकाशे, सूर्य के प्रकाश से, वयम मतलब हम लोग, कानि द्रष्टुम शक्नुमः क्या देख सकते हैं। तो यहाँ पे वर्णन आया है कि सूर्य से प्रकाशे एव, ये पहली लाइन का अंतिम शब्द है, सूर्य से प्रकाशे एव वयम वस्तूनि द्रष्टुम शक्नुमः। तो वस्तूनि अर्थात वस्तुएं, तो यहाँ पे कानि द्रष्टुम शक्नुमः, तो कानि का की जगह हो जाएगा यहाँ पे वस्तूनि, वस्तुएं। और अब ग है, ग में प्रश्न पूछा गया है कि कस्य उदय दिनम भवति। कस्य उदय, किसके उदय होने पर दिनम भवति दिन होता है। तो यहाँ पे कस्य उदय की जगह पर हो जाएगा सूर्यस्य उदय, सूर्य के उदय होने पर। तो कस्य की जगह यहाँ पर सूर्यस्य। और अब है यहाँ पे चौथा प्रश्न पहले का, सूर्याभावे सर्वत्र किम भवेत्। सूर्य के अभाव में सर्वत्र मतलब सभी जगह, किम भवेत् मतलब क्या होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सूर्याभावे सर्वत्र किम भवेत्। अगर सूर्य का अभाव हो जाए, सूर्य न हो, तो सभी जगह क्या हो जाता है। तो शैत्यमेव, सभी जगह ठंडी हो जाती है। तो सूर्याभावे सर्वत्र, ये तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, सूर्याभावे सर्वत्र शैत्यमेव भवेत्।
तो यहाँ पे वन वर्ड आंसर है, एक पदेन उत्तरतः है, तो शैत्यमेव, शैत्यमेव भवेत्, यानी कि ठंड हो जाती है। और अब है यहाँ पर प्रश्न 2, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अभी तक एक पद में उत्तर देना था और अब यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें कि क दिया हुआ है सूर्यस्य उदये किम नश्यति। सूर्यस्य उदय, सूर्य के उदय होने पर किम नश्यति, क्या नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद में दिया है सूर्यस्योदये तमः नश्यति। तो सूर्यस्य उदय और वहाँ पर दोनों पद में संधि हुई है, सूर्यस्योदय हो गया है। तो सूर्यस्य उदय हम लोग प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग दूसरे प्रश्न का कर रहे हैं। क सूर्यस्य उदय, सूर्यस्य उदय तमः नश्यति, अंधकार नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है, तमः नश्यति हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न है ख कः ऋतूनाम जनकः अस्ति। कः ऋतूनाम, कौन ऋतुओं का जनकः अस्ति, जनक है, यानी कि जो तरह तरह के जो मौसम होते हैं, मौसम जो बदलता रहता है उसका जनक, यानी कि उस मौसम को उत्पन्न करने वाला कः अस्ति, कौन है। तो यहाँ पे सूर्य, तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सूर्यः ऋतूनाम, सूर्यः ऋतूनाम जनकः अस्ति। सूर्यः ऋतूनाम जनकः अस्ति। तो ये हो गया सूर्य ऋतुओं का जनक है। और अब हम लोग यहाँ पर उत्तर 3 करेंगे। और उत्तर 3 में पूछा है कि सूर्याभावे का संधि छेद कीजिए। सूर्याभावे यानी कि सूर्य के अभाव का संधि छेद कीजिए, उचित विकल्प चुनिए। यहाँ पे संधि विच्छेद किया हुआ है, केवल उचित विकल्प चुनना है। तो इसमें सबसे पहला दिया हुआ है कि क है सूर्य अभावे, सूर्य, तो सूर्य तो होता नहीं है, सूर्य होता है, बड़ा ऊ होता है इसमें, दीर्घ ऊ, तो सूर्य अभावे ये गलत है। अब दूसरा विकल्प देखते हैं, सूर्या अभावे, सूर्या नहीं होता है, सूर्य होता है, तो यहाँ पे सूर्या लिख दिया है जो कि गलत है, दूसरा विकल्प। और तीसरा विकल्प है सूर्य अभावे, अभावे मतलब अभाव में और सूर्य मतलब सूर्य, तो ये सही विकल्प है। और चौथा विकल्प है सूर्य और भावे, भावे नहीं है यहाँ पे, सूर्य का अभाव इसका अर्थ है, सूर्याभावे का अर्थ है सूर्य का अभाव। तो यहाँ पे सूर्य क में, तीसरे के क में हम लोग विकल्प चुनेंगे तीसरा। तो तीसरा विकल्प हम लोग चुनेंगे सूर्य धन अभावे, तो ये सही विकल्प हो गया। इसमें एक प्रश्न और पूछा है, इसमें दिया हुआ है कि सर्वत्र का, इसमें सर्वत्र का स्वरचित संस्कृत वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे जो है सर्वत्र का स्वरचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे स्वरचित वाक्य में कोई भी छोटा सा वाक्य बनाया जा सकता है। सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह, तो सर्वत्र जलम, सर्वत्र जलम, सर्वत्र जलम अस्ति, सर्वत्र जलम अस्ति, सभी जगह जल है। तो अब यहाँ पर हम लोग अब तीसरा प्रश्न यहाँ पर तीसरा गद्यांश करेंगे। तीसरा गद्यांश है यहाँ पर निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
श्रीमद् भगवद गीता महाभारतस्य, यहाँ पर हम लोग इसको चेंज कर देंगे और ये सभी प्रश्न करना है सबको, पुस्तक में ही पूरा करना है, इसे अलग से नहीं पूरा करना है, किसी कॉपी में नहीं लिखना है इसे। तो यहाँ पर तीसरा हम लोग करेंगे और तीसरे में है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता और फिर यहाँ पे अंत में है संति। तो ये हम लोग का दूसरा अनुच्छेद है जिसे हम लोग पूरा करेंगे। और सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है, इसका अर्थ समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारतस्य अंशः अस्ति। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का अंश है, यानी कि उसी का एक भाग है। अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में अष्टादश, अष्टादश का अर्थ होता है 18, अष्टादश 18, तो 18 कहते हैं अष्टादश को। अष्टादश अध्यायाः, अध्यायाः सप्तशतं च श्लोकाः सन्ति। अष्टादश का मतलब है 18 अध्याय और सप्तशतम, शतम का मतलब होता है 100 और उसके पहले अगर हम सप्त लगा दिए तो 700 हो गया। 700 श्लोकाः सन्ति। ग्रंथे, अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में अष्टादश अध्याया, 18 अध्याय और च का प्रयोग है यहाँ पर, और सप्तशतम श्लोकाः सन्ति, 700 श्लोक हैं। एषा न केवलम, यह न केवल धर्म ग्रंथम, धर्म ग्रंथ है, अपितु आधुनिके जीवने, अपितु आधुनिक जीवन में आचार संहिता एव अस्ति, आधुनिक जीवन का आचार संहिता भी है। गीतायाः प्रमुखाः उपदेशाः सन्ति। गीता का प्रमुख उपदेश है स्वार्थम परित्यज्य कर्मम कुर्यात्। स्वार्थ छोड़कर, परित्यज्य मतलब छोड़कर, कर्मम कुर्यात् कर्म करे। आत्मा अजरः अमरः अस्ति। तो गीतायाः प्रमुखाः उपदेशाः सन्ति। आत्मा अजरः अमरः सन्ति अस्ति, आत्मा अजर और अमर है। आधुनिके युगे न केवलम, आधुनिक युग में न केवल भारतीयाः, भारतीय, अपितु विदेशिनः अपि, अपितु विदेशी भी अस्याः अध्ययनं कुर्वन्ति, इसका अध्ययन करते हैं। गीता जनानां मनसि, गीता लोगों के मन में, आत्मा अजरः अमरः अस्ति। आधुनिके युगे न केवलम भारतीयाः, आधुनिक युग में न केवल भारतीय, अपितु विदेशिनः अपि, विदेशी भी अस्याः अध्ययनं कुर्वन्ति, इसका अध्ययन भी करते हैं। गीता जनानां मनसि, गीता लोगों के मन में आशा संचारम करोति, आशा का संचार करती है। और जीवनस्य, जीवन में समस्त समस्या नाम, समस्त समस्या नाम का अर्थ है सभी समस्याओं का, समाधानम तु, समाधान तो अत्र एव वर्तते, यहीं पर है। संसारस्य प्रायः, संसार का प्रायः सर्वासु भाषासु, संसार की प्रायः सभी भाषाओं में अस्याः अनुवादाः सन्ति, इसका अनुवाद है। तो गीता का महत्व इतना अधिक है कि संसार की सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है और इसमें जीवन का सार है, सभी समस्याओं का समाधान मिलता है। और इसीलिए इसी में कहा गया है कि आत्मा अजर और अमर है। अब यहाँ पर जो है गीता के बारे में
कहा गया है। और इसमें जो है सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, एक पद में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो एक आया है शब्द सर्वासु भाषासु, सर्वासु भाषासु में जो है वो सर्वासु विशेषण है, भाषासु जो है वो विशेष्य है। तो यहाँ पे हम लोग अब इसका अभ्यास कार्य करेंगे। और अभ्यास कार्य करने के लिए सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न पढ़ेंगे। और पहले प्रश्न में पूछा है एक पद में उत्तर दीजिए। और क वाला यहाँ पर दिया हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता कस्य ग्रंथस्य अंशः अस्ति। श्रीमद् भगवद गीता किस ग्रंथ का अंश है, यानी कि किस ग्रंथ से ये लिया गया है, किसका ये एक भाग है। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर एक करेंगे और एक का पहले क करेंगे और यहाँ लिखेंगे महाभारतस्य, महाभारतस्य। और ख है यहाँ पे, ख में जो प्रश्न पूछा गया है, अस्मिन् ग्रंथे कति अध्यायाः सन्ति। अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में कितने अध्याय हैं। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग को पहले वाक्य का प्रश्न देखना है कि अस्मिन् ग्रंथे अष्टादश अध्यायाः और सप्तशतं च श्लोकाः सन्ति। तो यहाँ पे केवल अध्याय पूछा गया है तो हम लोग अष्टादश लिखेंगे। ठीक है, तो अष्टादश, यहाँ पर अष्टादश अध्यायाः सन्ति। और अब है यहाँ पे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हम लोग करेंगे, का जनानाम मनसि आशा संचारम करोति। का मतलब कौन, जनानाम मतलब लोगों के, मनसि मन में, आशा संचारम करोति आशा का संचार करती है। तो यहाँ पे का है, स्त्रीलिंग में प्रश्नवाचक पद है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गीता। तो यहाँ पे गीता लिखा जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पर पहले का चौथा प्रश्न पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो ये ग का जो प्रश्न था, इसमें का जनानाम मनसि संचारम करोति। तो यहाँ पे गीता, यहाँ पे चौथी लाइन में लिखा हुआ है अनुच्छेद में कि गीता जनानाम मनसि आशा संचारम करोति। तो इसमें जो है वो गीता पद को छोड़कर बाकी यहाँ पर सब लिखा हुआ है। तो गीता की जगह पे का प्रयोग किया गया है, प्रश्नवाचक का प्रयोग किया गया है। तो अनुच्छेद से हमें वही वाक्य ढूंढना है जिस पर प्रश्न आधारित है। तो यहाँ पर का लिख देंगे तो यहाँ पे इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। का की जगह पे गीता लिखना है। और घ है विदेशिनः अपि, विदेशी भी कस्याः अध्ययनम कुर्वन्ति, किसका अध्ययन करते हैं। तो विदेशी भी किसका अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पे गीतायाः। तो यहाँ पे विदेशिनः अपि अस्याः अध्ययनम कुर्वन्ति, अस्याः लिखा है तो अस्याः जो है वो इसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका अध्ययन करते हैं नहीं लिखना है, यहाँ पे नाम लिखना है गीतायाः। तो यहाँ पर गीता का अध्ययन करते हैं, गीतायाः। और अब यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। और दूसरे प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है। तो दूसरे प्रश्न में यहाँ पर दूसरे पेज पर दिया हुआ है दूसरा प्रश्न। और इसमें जो है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे क में लिखा है गीतायाम कति श्लोकाः सन्ति, गीता में कितने श्लोक हैं। तो यहाँ पर गीतायाम, गीता में कति श्लोकाः सन्ति, कितने श्लोक हैं। तो यहाँ पर पूरे वाक्य में उत्तर देना है। इसमें अपठित गद्यांश में ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। तो वाक्य में पूछा गया है तो वाक्य में ही उत्तर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे के क में लिखेंगे कि गीतायाम कति श्लोकाः सन्ति, सप्तशतं श्लोकाः सन्ति।
गीतायाः सप्तशतं श्लोकाः सन्ति। गीता में 700 श्लोक हैं। ख है आत्मा अजरः अमरः अस्ति। आत्मा अजर और अमर है। इति कस्य ग्रंथस्य उपदेशः अस्ति। ये किस ग्रंथ का उपदेश है? तो आत्मा अजरः अमरः अस्ति, यहाँ पर जो है ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, तीसरी लाइन में आत्मा अजरः अमरः अस्ति। तो गीतायाः प्रमुखाः उपदेशाः सन्ति। ये गीता का प्रमुख उपदेश। अब हम लोग यहाँ पर तीसरा प्रश्न करेंगे। क है यहाँ पर सर्वासु भाषासु में विशेषण विशेष पृथक कीजिए। तो यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है क सर्वासु भाषासु, तो इसमें जो है हम लोग यहाँ पर तीसरा प्रश्न करेंगे। उत्तर तीन में क है, इसमें विशेषण और विशेष्य, ये दो हेडिंग डालना है यहाँ पर। विशेषण पहला है विशेषण और दूसरा है विशेष्य। इसे दोनों को अच्छे से अलग करके ही लिखना चाहिए। और इसमें है सर्वासु भाषासु, यानी कि सभी भाषाओं में। तो सर्वासु विशेषण हो गया, सर्वासु और भाषासु विशेष्य हो गया। सर्वासु भाषासु, तो ये विशेष्य हो गया और वो विशेषण हो गया। और अब यहाँ पे तीसरे का ख है कुर्वन्ति। तो कुर्वन्ति में जो है यहाँ पर क्री धातु, क्रियापद में धातु और लकार बताना है। तो तीसरा हम लोग यहाँ ऊपर करेंगे। यहाँ पर हम लोग तीसरा प्रश्न, तीसरे का ख जो है वो उत्तर तीन का ख, उत्तर तीन का ख हम लोग यहाँ पर करेंगे। कुर्वन्ति क्रियापद में धातु व लकार बताइए। तो कुर्वन्ति जो है वो क्री धातु का प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है और इसमें जो है धातु और लकार बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे धातु और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे लकार। तो धातु में कुर्वन्ति का क्री धातु लिखेंगे और इसमें जो है कुर्वन्ति है तो लट लकार आ जाएगा। वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लट लकार लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं इसमें एक पदेन उत्तरक, एक वाक्येन उत्तरक और विशेषण बताना, विशेष बताना, धातु व लकार बताना। और इसमें जो है अपठित गद्यांश में ये सभी पहले उत्तर सभी बच्चे पूरा कर लेंगे। इसे अपने इसी पुस्तक में, व्याकरण की पुस्तक में ही पूरा करना है। अलग से इसके लिए कोई भी कॉपी में इसे नहीं लिखना है। तो इसमें अनुच्छेद को समझते हुए प्रश्न को करना है, उसका अभ्यास करना है। तो जब भी हम लोग अपठित गद्यांश करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर जैसे किसी के बारे में लिखा है तो उसका नाम शुरू में आता है और फिर उसके लिए बाद में सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। और अगर प्रश्न में ऐसा पूछा जाता है तो वहाँ पर हमें सर्वनाम शब्द न लिखकर वहाँ पर हमें जो है वो नाम लिखना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर एक प्रश्न था कि कस्याः अध्ययनं कुर्वन्ति विदेशिनः अपि। ये पहले प्रश्न का घ है, विदेशिनः अपि कस्याः अध्ययनं कुर्वन्ति। विदेशी भी किसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद में आया है लाइन, वहाँ पे लिखा है विदेशिनः अपि अस्याः अध्ययनं कुर्वन्ति, इसका अध्ययन करते हैं। तो इसका से कुछ नहीं उत्तर जो है वो पता चलता है। वहाँ पर लिखना है गीता या, गीता का अध्ययन करते हैं। विदेशी भी गीता का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर
गीतायाः लिखने पर ही उत्तर सही होगा, अस्याः लिखने पर उत्तर सही नहीं होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जब भी विभक्ति वचन या जो है लिंग पूछा जाए या उसमें लकार पूछा जाए या फिर विशेषण विशेष्य पूछा जाए तो हमेशा सही ढंग से यहाँ पे शीर्षक डालकर फिर उसके नीचे उसका आंसर लिखना चाहिए। ये सही तरीका है उत्तर लिखने का। अगर धातु और लकार पूछा गया है तो पहले धातु का यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, फिर उसके नीचे धातु लिखेंगे, फिर लकार का शीर्षक डालकर लकार का नाम लिखेंगे। तो ये सही तरीका है उत्तर लिखने का। तो इसका हमेशा अपठित गद्यांश का उत्तर देते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद ज़रूरी है कि जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद को सही ढंग से जो है वो समझा जाए, उसमें क्या कहा जा रहा है, और प्रश्न को पढ़कर प्रश्न का जो वाक्य है उसे पढ़कर उसी तरह के वाक्य को खोजना चाहिए जहाँ पर कि उसका उत्तर मिल जाता है। तो प्रश्न को पहले समझना है और अनुच्छेद पढ़कर उसका उत्तर खोजना है। तो यहाँ पे जब एक पद में पूछा जाए तो एक पद में ही उत्तर देना चाहिए, और जब एक वाक्य में पूछा जाए तो एक वाक्य में उत्तर देना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो ध्यान देना है कि इसमें किस तरह से उत्तर लिखना है और किसमें क्या निर्देश दिया गया है, किसमें क्या पूछा जा रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर इसका उत्तर खोजना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ ही आज हम लोग ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।